बड़े दीदी बहुत उच्च परिवार की होने के कारण अति पारखी, निर्णय शक्ति वाली और रॉयल थी, बहुत रॉयल थी। दीदी को पता था रॉयल आत्माओं की हैंडलिंग कैसे करनी है। आज इस यज्ञ में जो शुरू की बहनें हैं, उन्होंने जो हैंडलिंग दीदी की ली, वो इतनी पक्की थी जो आज वे स्वयं बड़े पिलर्स के रूप में सेवारत हैं। दीदी के साथ मेरा बाल्यकाल से संबंध रहा। एक्टिव संबंध तो नहीं, क्योंकि बहुत छोटे थे, और ये एक सौभाग्य था कि दीदी दादी सभी लौकिक घर में आया करते थे। एक बार नहीं, अनेक बार आए। तो दीदी ने बचपन से ही देखा था, और मैं यूं कहूंगी कि साकार बाबा के समीप लाने के निमित्त और अव्यक्त बाप दादा के समीप लाने के निमित्त आदरणीय दीदी जी ही थे। एक बार बेंगलोर से हम कन्याएं लगभग 7 मधुबन आई, बाबा से मिल रहे थे बाबा के कमरे में। तो दीदी ने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखते हुए सहलाते सहलाते बाबा को कहा, बाबा ये इंग्लिश में भाषण करती है। मैं उस समय बीए में थी। बाबा ने कहा, अच्छा आज शाम को तुम भाषण करेंगी? मैंने कह दिया हाँ। कौन से टॉपिक पे? जो टॉपिक आप देंगे। तो शाम हुई, भाषण किया हिस्ट्री हॉल में। बाबा ने कहा था मैं आऊंगा और सुनूंगा। इस बीच और कई अप्स एंड डाउन्स में मैं डर गई कि मैं बाबा के सामने कैसे भाषण कर सकती हूँ, मैंने हाँ कैसे कह दी। लेकिन दीदी ने, रोजी बहन उस समय थे, उन्होंने कहा अब तुमने हाँ किया, अब तो करना पड़ेगा। हिस्ट्री हॉल में भाषण करके ज्यों ही मैं नीचे आई तो मुझे बताया गया बाबा ने चुपचाप खिड़की के थ्रू तुम्हारा भाषण सुना। बाबा ने बहुत प्यार किया। और उसके बाद बड़े दीदी ने बाबा के समीप और लाने का प्रयास किया। अव्यक्त रूप से उन दिनों ऐसे ओपन में बाबा को भोग स्वीकार नहीं कराते थे। जब बाबा पर्सन मिलने आते थे तो आवाहन में भी सारी सभा नहीं होती थी, बहुत थोड़े होते थे। बड़े दीदी ने बहुत मौके दिए, जो बाबा को अपने हाथ से खिलाया। आवाहन में बैठे, बाबा के कमरे में बैठे, कमरे में बैठ के मुलाकात की, आदि आदि। इस चीज के लिए मैं सदा दीदी की कृतार्थ रहूंगी, जिसने बाबा के समीप मुझे लाया। इसी रीति से बड़े दीदी, आप सब जानते हैं, बाबा को
सखा रूप से याद करती थी। आप अमृत वेले से थोड़ा पहले अगर दीदी के कमरे में चले जाएं, दीदी अपनी कुर्सी पर बैठकर और बाबा को ऐसे याद करती हुई दिखाई देती थी जैसे किसी चीज में खो गई हो। दीदी का स्वरूप वो देखने में आता था। नैन दीदी के गीले हो जाते थे और सखा के रूप से बाबा से रूहान करती थी। दीदी को पता लगा मैं उनसे बहुत डरती हूं। दीदी ने मुझे इतना समीप कर लिया, इतना समीप कर लिया जो मैं आपको बता नहीं सकती। रजाई में इकट्ठे बिठा के बातें करना, रूहान करना, अपने साथ साथ रखना। दीदी पत्र लिखते थे। दीदी इतनी एक्यूरेट थी, ऑफिशियल थी। जिस किसी की कोई बात दीदी को पत्र द्वारा देनी होती थी तो दीदी नोट्स लिखते थे, और जब उस आत्मा को पत्र लिखना होता था वो नोट्स देख करके दीदी बात लिखाती थी। दीदी ने ये सेवा भी करवाई, गाइड करती थी दीदी, ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे टाइटल लिखो और ये बात लिख करके लेके आओ। दीदी को सेवा समाचार बहुत अच्छा लगता था। अपनी यज्ञ की अभिवृद्धि होती थी, नई नई बातें होती थी, वो सेवा की शौकीन थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और जब सेवा समाचार हम मधुबन लिख करके भेजते थे, दीदी कहती थी तुम्हें पता है वो समाचार मैंने कहाँ भेजा? लंदन भेजा, पूना भेजा, बॉम्बे भेजा। वहाँ से उनको कहती थी अभी आप इसको पढ़ के और आगे कर देना, और आगे कर देना। आज तो वो दिन है जब हम इकट्ठे बैठ के सारे ही समाचार सुन लेते हैं। उन दिनों तो पत्र ही हुआ करते थे। तो दीदी ने न केवल ये सिखाया कि हर आत्मा को कैसे एड्रेस करना होता है। दीदी खुद बताती थी ऐसे इस आत्मा को ऐसे लिखो, उसका टाइटल ऐसे लिखो। ये दीदी ने पत्र लिखना सिखलाया। इसी रीति से मधुबन में जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो दीदी सेट करती थी और उसमें इंट्रोड्यूस किया कि इस तरीके से करो, ऐसे करो। तो ये सब बातें हमें दीदी से सीखने को मिली। साथ ही साथ आप सब जानते हैं दीदी को टीचर्स क्लास बहुत प्रिय था। प्रिय तो अति प्रिय था। और ऑलराउंडर दादी को दीदी बड़े प्यार से कहते थे प्रिय दीदी, क्योंकि टीचर्स क्लास में बहुत अच्छी रूहान होती थी। आज दिल्ली में अगर टीचर्स क्लास आज की डेट में भी कंटिन्यूड है तो वो अपनी दीदी का बीज डाला हुआ है। हम बहनें जब मिलती हैं आज भी हम ज्ञान चर्चा करती हैं, और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त उस क्लास में और कुछ नहीं होता। टीचर्स क्लास के प्रति दीदी की इतनी भावना होती थी कि कमलमणि दादी को कहा करती थी जो कुछ टीचर्स क्लास में हो वो तुम मुझे नोट्स लिख करके भेजो, क्या क्या बात निकली, क्या क्या प्रश्न उत्तर हुए, आदि आदि। तो आज एक यादगार है दिल्ली में टीचर्स क्लास। और आज तो वो टीचर्स क्लास, पहले तो हम थोड़ी बहनें होती थी लेकिन 15-20 भी नहीं होते थे, और भिन्न भिन्न केंद्रों पर हम लोग इकट्ठे होते थे। आदरणीय गुलजार दादी उस क्लास में होते थे, ऑलराउंडर दादी होते थे, रुक्मणी दादी होते थे, कमलमणि दादी होते थे। लेकिन आज हम बहनें अभी भी मिलती हैं परंतु दीदी की याद सदा रहती है। एक बार मैं मधुबन में थी
पार्टी लेके गई थी, 2-4 बार ही पार्टी लेकर के गई होंगी। उसके बाद दीदी ने मुझे कहा कि तुम पार्टी लेके नहीं आया करो, तुम अकेली आया करो। क्योंकि जब मैं अकेली जाती थी तो दीदी मेरे से बहुत प्रकार की सेवाएं करवाते थे, सेवाओं में मुझे लगा देते थे। पार्टी में तो अटेंशन देना पड़ता है। दीदी ने कहा तुम पार्टी से फारिग हो जाओ और इन सेवाओं में लगो। ये मेरा भाग्य था। तो एक दिन जब पार्टी लेके गई हुई थी तो मैं खड़ी थी दीदी के कमरे के सामने ही, और ऊपर मेडिटेशन हॉल में क्लास चल रहा था। दीदी बाहर निकले, कहा तुम यहाँ कैसे खड़ी हो? मैंने कहा दीदी वो फलाने भाई का काम है, बाद में रश हो जाता है, बहुत भीड़ होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं कर लूँ ताकि अभी रश नहीं होगा। दीदी ने मुझे कहा तुम्हें पता है ऊपर टीचर्स क्लास चल रहा है? मैंने कहा हाँ दीदी पता है। दीदी ने कहा छोड़ो, ये काम बाद में करना, पहले टीचर्स क्लास करो, ताकि हम बहनें कुछ भी बातें मिस ना करें। ज्ञान का श्रृंगार कैसे करना है वो दीदी सिखाते थे। इसी रीति से जो रात्रि क्लास होता था, दीदी के होते कोई भी रात्रि क्लास मिस नहीं कर सकता था। दीदी माना रात्रि क्लास में सबको हिस्ट्री हॉल में पहुंचना है, और हॉल फुल होता था, सब मधुबन निवासी, सब भाई बहने बैठते थे, और दीदी स्वयं दादी सहित उस क्लास में आया करते थे। तो दीदी का रात्रि क्लास के प्रति बहुत संकल्प रहता था कि रात्रि क्लास में हम अपने कंप्यूटर को डाउन करते हैं, शट करते हैं, बाबा से रूहान करते, फैमिली मीटिंग करते, हम इसे समाप्त करते हैं तो अमृत वेला अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी प्रकार से दीदी ने सिखाया कि वीआईपीस को बड़ों का इंट्रोडक्शन कैसे देना है। हम लोगों ने आत्मा का ज्ञान सुना, उसके बाद जो दुनिया की पोजीशन स्टेटस है उसको हम कुछ भी महत्व नहीं देते, परंतु ज्ञानी जैल सिंह जी जो होम मिनिस्टर थे, वे पांडव भवन दीदी को मिलने के लिए आए, और उससे पूर्व दीदी ने मेरे को बिठा के बताया कि तुमने मेरा परिचय कैसे देना है। दीदी को ये नहीं था कि मेरा परिचय, लेकिन दीदी को ये था कि उनको ये पता होना चाहिए कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कैसे ऊंचे ऊंचे घरों की महिलाएं, बहनें, माताएं आती हैं। अन्यथा लोग समझते हैं कि बेचारे बड़े दुखी होंगे, बड़े परेशान होंगे, इसलिए आकर के संस्था को ज्वाइन कर लिया। नहीं, उनको पता रहे ये कैसे घर की है, कितनी ऊंची फैमिली की है, उनको पता होगा, तो उसी लेवल से वो बात करते हैं। यही बात जब श्री कृष्णा जी के साथ, और मैंने उसके बाद सीख लिया अपनी एक दादी जिसका इंट्रोडक्शन देना हो तो उनके विषय में कैसे बताना है, ये हमने दीदी से सीखा, जो आज दिन तक काम में आ रहा है। इसी रीति से जब मैं पहले सेवा केंद्र पर जा रही थी तो दीदी ने मुझे एक बात कही, क्योंकि घर से छुट्टी मुझे आसानी से नहीं मिली। पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे और इतना सरलता से मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे, उनका मोह भी था। बड़े दीदी ने मुझे एक बात कही, आशा देखो, कोई भी बात हो,
हर स्थान पर कोई ना कोई ऊंची नीची बात होती है। तुमने कभी भी कोई भी बात यहां की, सेंटर की, घर में नहीं बतानी है। क्यों नहीं बतानी है? छिपाने के भाव से नहीं, दीदी ने कहा। दीदी का इसके पीछे रहस्य था। और वो क्या? दीदी ने कहा, देखो तुम यहां रहती हो, बात कुछ होगी, ऊपर नीचे तुम्हें ज्ञान और योग का वातावरण मिलेगा, रूहानी प्यार मिलेगा, और वो बात यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन वो लोग अपने घरों में रहते हैं, लौकिक दुनिया में रहते हैं, उनको बात पता लगेगी तो वे डिस्टर्ब होंगे, ज्ञान योग उनका टूटेगा, बाबा से भी उनका बुद्धि योग टूटेगा। कितनी बड़ी बात थी। अगर हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखना है तो दीदी ने कितनी अच्छी बात गांठ बांध दी, जो मुझे सदा याद रही। इसी रीत से दीदी ने यह भी कहा, क्योंकि उनका मोह है और वो सोचते हैं कि कन्या हमारी बड़े बड़े काम करे, तुम्हारा काम है हर 15 दिन में एक बार उनको सेवा समाचार की चिट्ठी लिखना, ताकि उनको पता रहे हमारी कन्या क्या कर रही है। ये दीदी की युक्ति थी, हैंडलिंग थी कि किस रीति से हर आत्मा को चलाना है। इसी रीति दीदी ने यज्ञ में उन दिनों जब हम लोग आए तो कोई बहुतायत नहीं थी। फुल वॉयल की साड़ी आज तो कुछ भी नहीं है, उन दिनों उसका बहुत महत्व था। एक दिन दीदी ने कहा, आशा मैं देखती हूं तुम ऊंची ऊंची साड़ी पहनती है, तेरे को मैं 18 रुपए वाली साड़ी पहनाऊंगी। मैंने कहा दीदी पहना दो। दीदी ने पहनाई और हमने पहनी। उन दिनों बॉम्बे से साड़ी आती थी 18 रुपए की। 18 रुपए कहाँ, आज तो टुकड़ा भी ना मिले। लेकिन दीदी ने पहना। दीदी ये चेक करती थी कि इसकी बुद्धि जाती तो नहीं। बहुत पारखी थी, श्रूड बुद्धि थी। दीदी ने एक और चीज संस्कार में डाल दी, और वो ये कि सदा बड़ों के संग में रहो। एक बार दिल्ली में प्रोग्राम था, मेरे पाँव में मोच आ गई। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, ताल कटोरा स्टेडियम में और विज्ञान भवन में। बहुत सारी सेवाएं की थी, बहुत वीआईपीज को बुलाया हुआ था, स्पीकर्स बहुत सारे फिक्स किए थे। मेरे पाँव में मोच होने के कारण ऊपर से नीचे बार बार आना जाना कठिन था। तो मुझे वहाँ के जो पांडव भवन की संरक्षिका थी, उन्होंने कहा तुम यहाँ पर ही सो जाओ। और वहाँ पर जब मैं सोई तो मुझे पता नहीं दीदी कब चक्कर लगा के गई। दीदी ने ऑलराउंडर दादी को बोला, इसको कहाँ सुलाया है, किसका संग है? इसको चंद्रमणि दादी के कमरे में रखो। संग मिलेगा तो ताकत आएगी। उस दिन से गांठ बांध ली कि हमेशा बड़ों का संग रखना है। मैं खुद नहीं गई थी, मुझे कहा गया था तो मैं गई थी, लेकिन बड़े दीदी ने कहा कि इसको चंद्रमणि दादी के साथ रखो। बड़ों के संग से वो शक्ति आती है। कैसी भी बात हो उसको सरलता से हम लांघ सकते हैं जब संग हमारा श्रेष्ठ है। इसी रीति से दीदी ने हमें सिखाया कि कैसे जो बात जिसकी है उससे ही करनी होती है। इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं होता। चाहे आप किसी बड़े से ही कर रहे हो, बड़े से ही शेयर कर रहे हो, परंतु जिसकी बात है उसके साथ करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसी प्रकार से बड़े दीदी ने जो हैंडल किया हमारी
गायत्री मोदी माता को, अंकल स्टीव के परिवार को, कृष्णा अय्यर जी को। कृष्णा अय्यर जी दीदी के आगे सदा नतमस्तक होते थे। लालचंद भाई जो बहुत बड़े वकील रहे, आज जो रजौरी की जमीन वह निकालने के निमित्त कोर्ट से लालचंद भाई थे, बाबा तो है। जब उन्होंने कोर्स करना शुरू किया, वैसे ही आए सेवा केंद्र पर पांडव भवन में। उन दिनों दीदी आए थे, दीदी से मिले। दीदी ने कहा 7 दिन का कोर्स करो। 7 दिन का कोर्स किया उन्होंने, उसके बाद फिनिश हो गया। तो दीदी को फिर से बोला, दीदी 7 दिन का कोर्स मैं छुट्टी लेता हूँ। दीदी ने कहा आप छुट्टी कैसे ले सकते हैं, आप बहन से मिलने नहीं आएंगे। दीदी ने उनको इतना प्यार से बांधा, जो कि कहा दीदी जरूर आऊंगा। और दीदी ने उनको छुट्टी दी। सारे दिन में चाहे कितने बजे भी आप आओ, आपके लिए द्वार खुला है। लालचंद भाई ऐसे वकील थे जिनकी वाक शक्ति बहुत अच्छी थी, बहुत क्लीन क्लियर व्यक्तित्व के थे, और यज्ञ में बहुत बहुत सहयोगी रहे। ये दीदी की परख बुद्धि थी, जो दीदी ने देखा कि ये व्यक्ति इतना समय इकट्ठा नहीं आ सकता, उन्हें छुट्टी दी, सारे दिन में कोई भी टाइम आओ और मुरली जरूर सुनो, बातें करने नहीं आओ, मुरली सुनो। लालचंद भाई ने दीदी को जो प्रॉमिस दिया, उनके जीवन काल में मैं जानती हूं कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी कठिनाइयां आई, विघ्न आए, लेकिन लालचंद भाई ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। चाहे उन्हें बुखार था, चाहे घर में डेड बॉडी रखी थी सन इन लॉ की, कुछ भी था, कहीं भी जाते थे, लेकिन पहले सेंटर पर। ये थी दीदी की कमाल। ऐसी बात गायत्री मोदी के साथ थी, ऐसी ही बात कृष्णा अय्यर जी के साथ थी, जो एकदम दीदी ने उनको बांध के रखा था, बाबा के साथ बांध के रखा था। दीदी की परख शक्ति, निर्णय शक्ति और वीआईपीज को जो हक से हैंडल करती थी, वो अद्वितीय थी। मैं नई नहीं थी और दीदी से बताए मैं डरती भी थी। दीदी बीमार हुए, पांडव भवन में ही थे, तो मैं थोड़े ऑफिशियल रिजर्व नेचर की थी। बीमार व्यक्ति को तंग नहीं किया जाता, उसे रेस्ट लेना चाहिए। दीदी ने गुलजार दादी को कहा कि सब आए हैं मेरे पास, आशा नहीं आई। गुलजार दादी ने मेरे से कहा, मैंने कहा दादी, दीदी को क्यों तंग करना, दीदी बीमार है, उनको रेस्ट रहने दो। कहते नहीं, तुम जाना। मैं दीदी के पास गई। दीदी ने कहा, तुम्हारे आने से मैं डिस्टर्ब नहीं होती। जो फालतू बातें होती हैं उनसे डिस्टर्ब हुआ जाता है, लेकिन तुम तो आओगी तो ज्ञान और योग और सेवा समाचार सुनाओगी, इससे मुझे खुशी मिलती है। और मैंने ये पॉइंट धारण कर लिया कि दीदी के पास, चाहे वो बीमार थे, कुछ भी थे, मैं दीदी के पास अवश्य जाती थी, जीवन के अंत तक अवश्य जाती थी। इंद्रप्रस्थ में दीदी थे, मैं दीदी के साथ 1-1.5 घंटा थी। अशोक विहार दिल्ली में मिला हुआ, कितने घंटे दीदी के पास बैठे, सेवा समाचार की लेन देन करते रहे। दीदी ने सदा बाबा को, सेवा को, बाबा की महिमा, गुणगान और सेवा की वृद्धि को दीदी ने इनकरेज किया। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं,
अपने में बहुत बातें ऐसी हैं जो अभी हमें संपन्न करनी है, लेकिन दीदी ने, दादी ने, बाबा ने, मम्मा ने वो संकेत दिए हैं जिससे अवश्य उनकी शिक्षाओं से हम ऐसे उन समान बन ही जाएंगे। इन शुभ भावनाओं के साथ दीदी को हम भुला नहीं सकते। और भी कई अनुभव हैं, कई बातें हैं। समय की सीमा में सब कुछ बंध नहीं पाता, लेकिन ऐसी दीदी हमें दोबारा अब कल के बाद ही मिलेगी, इस रूप में पुनः नहीं। हर मोड़ पर उन्होंने साथ दिया और आगे से आगे बढ़ाया, हिम्मत दी। ये है दीदी की कमाल। ऐसी एक नहीं, दीदी ने सैकड़ों कुमारियों को तैयार किया जो कि शक्तिशाली रूप से आज भी सेवारत है। ओम शांति।